हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको डीएलएड की जो बुक्स है फर्स्ट ईयर की, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। क्योंकि जैसे जो भी नए बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या क्या करना होता है। इसलिए वो टाइम है कि अब बच्चे एडमिशन ले रहे होंगे या ले चुके होंगे, तो मैं बेसिकली इसमें ये बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो फर्स्ट ईयर में बच्चों को लेनी होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या उन्हें बनाना होता है। जैसे कि कहते हैं कि डीएलएड में बहुत सारी फाइल्स या प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं उन सब के बारे में आपको आज बताऊँगी। सो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास बुक कौन कौन से होते हैं और हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। मेनली हमारे पास 9 सब्जेक्ट्स होते हैं और मैं उनकी बुक्स एक बार आपको हेडिंग के साथ बता देती हूँ कौन कौन सी होती है। सो हमारा जो पहली बुक यानी कि पहला पेपर वो है ये। मैं इसकी फ़ोटो भी आपको आगे लगा दूँगी और ये है बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास। मैं इसको इंग्लिश में भी इनके नाम आपको बता देती हूँ, लेकिन मोस्टली बच्चे जो डीएलएड करते हैं वो हिंदी में करते हैं, इसलिए मैं बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं हिंदी में कराऊँगी। और इस बुक का इंग्लिश में नाम है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सो बेसिकली ये जो बुक है इसमें आपको चिल्ड्रन से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड और ये सब चीज़ें उनके बचपन से लेके जो आगे तक डेवलपमेंट होती है उस पर इसमें ध्यान दिया गया है। सो फर्स्ट पेपर है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जैसे भी जो भी पेपर नंबर 1 है या पेपर नंबर 2 है, आपके जब एग्ज़ाम आएंगे तो वो सीरीज़ वाइज होते हैं, यानी कि जो पेपर नंबर 1 है वही आपका एग्ज़ाम सबसे पहले होएगा। और अब मैं आपको सेकंड बुक की तरफ लेके जाती हूँ। जो सेकंड बुक है बेसिकली ये है शिक्षा, समाज और पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता। इसका इंग्लिश में नाम है एजुकेशन, सोसाइटी, करिकुलम एंड लर्नर। सो ये हमारा बेसिकली सेकंड बुक है, सेकंड पेपर है। इसमें जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड जो फ़िलासफ़ीज़ हैं, जो भी खोजें की गई हैं, जो भी बुक्स हैं होती हैं हमारी, उनसे रिलेटेड चीज़ें इसमें हैं मेनली। और उसके बाद हमारा आता है थर्ड पेपर। थर्ड पेपर हमारा पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा शास्त्र, आईसीटी तथा क्रियात्मक अनुसंधान। और इसका इंग्लिश में नाम है पेडागोगी अक्रॉस द करिकुलम, आईसीटी एंड एक्शन रिसर्च। सो मेनली इसमें जो है कंप्यूटर से रिलेटेड हमारे जो अभी हमें कंप्यूटर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, कितनी ज़्यादा नीड है, तो उससे रिलेटेड इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, मेनली कंप्यूटर से रिलेटेड है। और इसके बाद थर्ड के बाद आता है फोर्थ पेपर। फोर्थ पेपर हमारा बेसिकली ये है समकालीन भारतीय समाज, कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। और ये मेनली आप इसको एसएस से रिलेटेड ले सकते हो, ये हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड या बेसिकली हमारे समाज से रिलेटेड है कि हमारे समाज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं। और मेनली हमारे समाज से रिलेटेड आप इसको एसएस के वे में भी ले सकते हो। तो इसके बाद हमारे पास फिफ्थ सब्जेक्ट आता है, फिफ्थ पेपर आता है गणित का, मैथ का। गणित शिक्षा की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र। इसका मेनली नेम ये है, कंप्लीट नेम अगर आप लेते हो तो प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन। सो ये आपका फिफ्थ पेपर है, ये आपका मैथ से रिलेटेड है, जैसे इसमें आपको नाम से इजीली पता चल रहा है। उसके बाद हमारे पास आती है सिक्स्थ, पर्यावरण अध्ययन की दक्षता तथा शिक्षा शास्त्र, प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोगी ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ये आपकी ईवीएस की बुक है बेसिकली। इसमें आपको नेचर से रिलेटेड या आपके एक ईयर में ज़रूर होती है। आप कोई भी कोर्स अगर आप +2 के बाद करते हो तो आपके ईवीएस 1 साल के, जैसे अगर आप बीए भी करते हो आपको 1 साल, किसी भी अगर 3 ईयर होते हैं जैसे, तो उनमें से 1 साल को आपको ईवीएस लेनी पड़ती है। या चाहे आप बीकॉम भी कर लो तो आपको उसमें भी लेनी पड़ेगी 1 साल ईवीएस, तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। और इसके बाद सेवन्थ पेपर आता है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये इंग्लिश की है आपकी बेसिकली बुक, तो इसमें आपको सारी चीज़ें ओब्वियसली इंग्लिश से रिलेटेड मिलेंगी, इसमें कुछ डाउट नहीं है। तो इसके बाद हमारा आता है पेपर नंबर 8, वो है हिंदी का। सो हिंदी में बेसिकली आपको हिंदी से रिलेटेड और जो हिंदी के हमारे जो भी हुए थे, जिन्होंने हिंदी में अपना सहयोग किया है, तो उससे रिलेटेड है। जैसे जो भी हमारे ग्रंथ वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड, मेनली हमारे ग्रंथ से रिलेटेड हमारी संस्कृत है और ये पेपर नंबर 11 है। हिंदी हमारा पेपर नंबर 8 था, लेकिन संस्कृत उसके बाद हमारा पेपर नंबर 11 आता है। और जो 9, 10 हमारे नहीं है। कई जो पंजाब से होते हैं उनके पंजाब का आता है, उनके पंजाबी होती है, संस्कृत नहीं होती। ऐसे उर्दू के आपके पास उर्दू का भी ऑप्शन होता है, लेकिन मैंने
अभी संस्कृत ली थी, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे प्रोफिशिएंसी इन संस्कृत लैंग्वेज। तो मेनली इसको इंग्लिश में वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संस्कृत है तो ऑब्वियसली आपको इसे संस्कृत में ही करना पड़ेगा। तो इसमें आपको मेनली जो संस्कृत के ग्रंथ लिखे गए हैं उनके बारे में, जो ग्रंथ लिखे गए हैं जिनके द्वारा लिखे गए हैं, मेनली इन चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और जो संस्कृत की मेनली बहुत ज़ोर इसलिए दिया गया है क्योंकि संस्कृत से ही हमारी हिंदी लैंग्वेज निकल के आई है, संस्कृत से ही हमारी और लैंग्वेज डेवलप हुई है, तो इसलिए संस्कृत को मेनली बहुत इम्पोर्टेंट माना गया। तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो इंग्लिश है, जो DLED में होती है, जो पेपर नंबर आपका 7 है। तो इंग्लिश में बेसिकली लैंग्वेज से रिलेटेड है, तो इसमें आपको लैंग्वेज डेवलप करने के बारे में बताया जाएगा। इसमें आपको ये नहीं है कि इंग्लिश सिखाया जा रहा है, टेंसेस सिखाए जा रहे हैं। इसमें मेनली आपको या फिर जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव, ना कि आपसे फिलअप करवाए जाएंगे। हाँ, हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि हमें फिल करने होते हैं, लेकिन मेनली जो हमारे बड़े क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं। और मैं आपको दिखाई देती हूँ, मैं आपको एग्ज़ाम्स के जो सैंपल आते हैं वो बता देती हूँ कि मतलब कैसे एग्ज़ाम हमारे होते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस फॉर्मेट से आते हैं। वैसे तो आपको अपनी बुक्स के लास्ट पेजेस पर मिल जाएगा, वो लास्ट के में हमेशा प्रीवियस ईयर्स के जो है वो दिए होते हैं। जैसे मैं आपको EVS का दिखा देती हूँ, जैसे 4 सेट आते हैं तो आपको चारों सेट मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, मैं इसकी फ़ोटो भी लगा दूँगी, आप देख लेना। इसमें जैसे 3 वो बने हुए हैं, 3 सेक्शन बने हुए हैं। फर्स्ट सेक्शन में जो आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और ये इसमें 7 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 14 मार्क्स का आपका फर्स्ट सेक्शन आता है। उसके बाद आपका सेकंड सेक्शन होता है जिसमें 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद आपका आता है थर्ड सेक्शन जिसमें 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। और आपके जो 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो 2 होते हैं, और आपके जो भी 8-8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2 में आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चंस में मतलब एक क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपके पास ऑप्शन होता है आप कौन सा एक करना चाहते हो। तो चॉइस आती है 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में हर सब्जेक्ट में। और जो हमारे सेकंड सेक्शन में क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 8 क्वेश्चन हमारे सेकंड सेक्शन में होते हैं, जो कि 5-5 मार्क्स के होते हैं। मैं आपको हर पेपर का 2021 का आपको मैं दिखा दूँगी कौन कौन से आए थे। मेरे पास सभी सेट तो नहीं है, लेकिन जो मेरे पास सेट है मैं वो आपको दिखा दूँगी। आपकी मैं इसके आगे फ़ोटो लगा दूँगी, आप देख लेना कि उनका फॉर्मेट कैसा होता है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट्स में से कोई टॉपिक्स की वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊँ डालूँ, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।